हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कर चुके हैं हम। वो आप देख सकते हैं, वीडियो सारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के। फर्स्ट का मैंने जो है यूनिट का पार्ट फर्स्ट और सेकंड उसका प्रॉपरली मैंने लॉन्ग आंसर भी कराए हैं, और सेकंड और थर्ड का क्विक रिवीजन किया है क्योंकि टाइम नहीं था। और उसके बाद मैं फोर्थ का भी क्विक रिवीजन करूँगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये टॉपिक है कंक्रीट प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्टिंग। तो कंक्रीट को हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और टेस्टिंग क्या क्या है, तो इस चैप्टर में यही है आपका। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन कंक्रीटिंग प्रोसेस। तो कंक्रीटिंग जब हम प्रोसेस करते हैं, कंक्रीटिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे स्टेप वाइज हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। जैसे आपका आएगा सारे स्टेप्स डिटेल्स में लिखना होगा, तो आप एक एक करके हेडिंग बना देंगे। पाँचों की 5 स्टेप हैं, 5 की आप हेडिंग बना देंगे, उसके बाद लिख देंगे तो आप लॉन्ग आंसर में चले जाएंगे। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सा है। शॉर्ट आंसर के माध्यम से आप देख लीजिए। सबसे पहले बैचिंग करते हैं। बैचिंग मतलब मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को एक माप ली जाती है। जैसे आप 1 तसला सीमेंट डाल रहे हैं, 2 तसला जो भी सैंड डाल रहे हैं, फिर कोर्स एग्रीगेट मोटा मिला हुआ डाल रहे हैं, गिट्टी डाल रहे हैं या मोरंग डाल रहे हैं, तो ये सब जो माप करते हैं आप बनाते समय, घर पे काम होता हुआ देखते होंगे कि जो है लेबर मतलब लेबर को बताया जाता है, मिस्त्री बताता है कि मतलब इतना इतना आपको 1 2 3 का मसाला या 1 6 का मसाला है, प्लास्टर का है तो 1 सीमेंट और 6 बालू, या बालू के साथ में जो भी मोरंग का लगता है, ज़्यादातर मोरंग ही कराया जाता है। तो वैसे ये आपका बैचिंग हो गया। बैचिंग मतलब मापना। बैचिंग 2 टाइप की होती है मेनली। अगर आपका 2 नंबर में पूछा जाए बैचिंग के टाइप, तो 2 टाइप की होगी। वेट बैचिंग होती है, एक होती है वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में वॉल्यूम के माध्यम से आप मापते हैं, और वेट बैचिंग में वेट के माध्यम से आप उसका वेट ले लेते हैं मटेरियल्स का। हाँ, तो दोस्तों 2 टाइप से हम इसको जो है बैचिंग कर सकते हैं कंक्रीट का। एक तो वॉल्यूम बैचिंग, दूसरा वेट बैचिंग होती है। तो इसमें जो है वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग जो है मेनली हम करते हैं सीमेंट के लिए। मैक्सिमम टाइम सीमेंट को जो हम लेते हैं, मेज़रमेंट करते हैं इसका, तो वेट बैचिंग से करते हैं। और वॉल्यूम बैचिंग जो है छोटे कार्यों के लिए की जाती है। स्मॉल जो है वर्क होंगे उनके लिए की जाएगी। और जो ये वेट बैचिंग होगी, ये जो है आपके कोई इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या फिर बहुत बड़ा काम होना है, वहाँ पे वेट बैचिंग हम लोग करते हैं। और अगर बात करें सीमेंट का, जैसे हम लेते हैं, तो सीमेंट का एक बैग में अगर देखें लीटर्स में, तो 34.5 लीटर्स लिया जाता है इसका जो है वेट। और अगर बैग्स में देखें तो ये एक बैग जो है इसका 50 किलो का लिया जाता है स्टैंडर्ड। तो बैचिंग हम लोग समझ गए क्या बैचिंग है, आप लोग लिख देंगे बैचिंग आराम से। बाकी सेकंड देखते हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। मिक्सिंग, इसका जो है मिक्सिंग का एक टाइम निर्धारित किया गया है, जो कि IS 456 2000 के जो है कोड में दिया गया है। वो मैक्सिमम 2 मिनट होता है। अप्रोक्सीमेट जो मिक्सिंग टाइम होता है वो 2 मिनट लिया जाता है। तो मिक्सिंग हम कैसे करते हैं, बहुत सारे जो बड़े काम करते हैं वो उसमें मिक्सर का यूज कर लेते हैं। जैसे मशीन मिक्सिंग होती है, मशीन मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सर्स जैसे ड्रम मिक्सर्स, पैन मिक्सर्स, और ड्रम में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं। एक टिल्टिंग टाइप का होता है, टिल्टिंग टाइप का होता है जो झुका हुआ होता है, वो घूमता रहता है। और नॉन टिल्टिंग होते हैं और रिवर्सिंग होते हैं। ये सब आप पढ़ेंगे आगे जो है अच्छे से। और मिक्सिंग 2 टाइप की हो सकती है, जैसे हैंड मिक्सिंग या फिर मशीन मिक्सिंग। मेनली हम घरों में जैसे काम वाम कराते हैं अपने घर पर, तो सब हाथ से ही मिक्स कर देते हैं। या हाथ से क्या, अब हाथ से मिलाने थोड़ा उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। हाथ के लिए क्या यूज करते हैं, हैंड मिक्सिंग बोले तो जैसे कि हाथ का मतलब फावड़े वाड़े से यूज करते हैं। फावड़ा यूज करते हैं, आप जानते होंगे सब लोग। फावड़े से सारे मटेरियल मिला के डाल लेते हैं, मतलब एक उसका बैचिंग करते हैं, उसके बाद उसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्सिंग का जो टाइम रहता है मिनिमम बनाने के बाद, मतलब पानी डालने के बाद 2 मिनट तक, वो उसको जो है 2 मिनट तक वो अपना हार्डन होने लगता है 2 मिनट के बाद। तो 2 मिनट तक आप उसको जो है ऐसे पड़ा रहने दीजिए। 2 मिनट होता है नॉर्मली ले जाता है, लेकिन उसके लिए आप उसका टाइम बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिटार्डर जो है यूज करते हैं। जैसे आप जिप्सम यूज कर लिए, उसमें डाल दिए, तो थोड़ा टाइम आपका बढ़ जाता है। तो मिक्सिंग भी आप लोग समझ गए होंगे क्या होती है मिक्सिंग। और हैंड मिक्सिंग जब हम लोग करते हैं, तो इसमें जो है 10% एक्स्ट्रा हम सीमेंट को डाल के रखते हैं। मतलब जितना हमें चाहिए उससे 10% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे कि कम ज़्यादा हो, वो एक्यूरेसी में आ जाए।
तो मिक्सिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह जैसे साइड पे यूज कर रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जैसे बड़े काम करते हैं तो वहाँ पे जैसे टनल वगैरह का या ब्रिज का काम करा रहे हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में कंक्रीट को ले जाना होगा, तो आप तसले से या लेबर ले जा रहा है, बहुत टाइम लगता है। उसके लिए बेल्ट कन्वेयर यूज करते हैं हम लोग। या फिर जैसे टनल के अंदर काम करवाना है तो एक ट्रेमी पाइप होती है, उसको हम पंपिंग मेथड से भी यूज कर, इससे मेथड होते हैं जैसे कि आपका पंपिंग मेथड होता है एक, उससे हम कर लेते हैं। पंपिंग मेथड में भी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्लम्प का होना चाहिए, इतने तक स्लम्प होता है, या कंपैक्टिंग फैक्टर इतना होना चाहिए तब यूज करते हैं। तो पंपिंग मेथड जो है मेनली यूज किया जाता है आपका, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं कंक्रीट को पंप करने के लिए। जैसे टनल और ब्रिज में जब हम काम कराते हैं वहाँ पे इसी को यूज किया जाता है, पंपिंग मेथड को। तो ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो है प्लेसिंग या कंपैक्टिंग, फिर फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। ये अलग अलग स्टेप होते हैं लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है मेनली 6 स्टेप होते हैं, यहाँ पे आपके 5 ही स्टेप में इसको दिखाया गया है। तो प्लेसिंग क्या है? कंक्रीट को डालना, मतलब एक जगह से जैसे ले गए तसले से बनाया, फिर उसके बाद ले गए फिर डालना है। जैसे आपको पोर करना है, कॉलम बन रहा है तो पोर किए, वो हो गया आपका प्लेस कर दी, मतलब डाल दी। तो प्लेसिंग जो की जाती है इसकी एक IS 456 जो कोड है आपका, वो कहता है कि मैक्सिमम जो परमिसिबल फ्री फॉल जो होती है, गिराने की हाइट होती है, वो आपका 1.5 मीटर ली जाती है मैक्सिमम। इतने से ऊपर नहीं गिराना चाहिए, उससे क्या होता है आपकी जो है कंक्रीट का क्या कहते हैं स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और छिटक जाती है दूर दूर, तो उसका जो है उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। इस वजह से एक लिमिट में रखना चाहिए। तो और फिर अंडर वाटर जो करते हैं हम, अगर प्लेसिंग अंडर वाटर पानी में कराना है, वो ट्रेमी पाइप होती है, उसके द्वारा कहते हैं। ये सब आप पढ़ेंगे जो है आगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कंपैक्टिंग, उसके बाद कंपैक्शन क्या होगा इसमें, इसी में देख लीजिए। प्लेसिंग हमने बताया, फिर देखिए कंपैक्टिंग मतलब कंपैक्शन, उसको कुटाई करते हैं। कंपैक्शन किस लिए यूज किया जाता है? कंपैक्शन मतलब होता है कि कंक्रीट के वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना। वॉल्यूम कैसे डिक्रीज़ होगा? उसमें जो मतलब एयर होगी या फिर वाटर होगा, तो कंपैक्शन में क्या होता है? एयर निकलती है, तो मेनली कंपैक्शन एयर को निकाला जाता है। जो इंट्रैप्ड एयर होगी वो बाहर निकलेगी, वही जो प्रोसेस होता है उसी को कंपैक्शन कहते हैं। और जब वाटर निकलता है तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, वो आप जियोटेक में पढ़े होंगे। तो ये आपका कंपैक्शन हो गया। फिर आपका देखें तो यहाँ पे फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। फिनिशिंग क्या होती है? फिनिशिंग जैसे हम उसको बराबर करते हैं, मिस्त्री के पास देखे होंगे एक लंबा सा उसका होता है, उसको क्या बोलते हैं, उससे जो है इसको बराबर करता है या करने की मदद से, और क्या कहते हैं उसको, उसके फंटा, हाँ फंटा बोलते हैं, जो है मिस्त्री फंटा ही बोलता है और बाकी उसको स्टैंडर्ड में कुछ और नाम से जाना जाता है। तो उससे हम इसको बराबर करते हैं, फिनिशिंग देखते हैं। फिनिश लास्ट स्टेप रहता है, फिनिशिंग करते हैं। तो यही आपका जो है स्टेप रहता है। फिर लास्ट में आप क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मतलब समझ रहे होंगे तराई। हाँ, इसमें जो आपका फिनिशिंग किया जाता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो उसको लेवलिंग मतलब टॉप सरफेस को लेवल करने के लिए, मतलब एकदम फ्रेशली जो है कंक्रीट को लेवल हो जाए, उसके लिए स्क्रीडिंग जो प्रोसेस होता है, इसमें फ्लोटिंग या ट्रेवलिंग भी बोल सकते हैं, करनी से भी कर सकते हैं। यही सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। तीनों प्रोसेस के जरिए स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रेवलिंग, ये प्रोसेस होते हैं तो आपकी फिनिश सरफेस मिलती है। स्क्रीडिंग क्या होता है? स्क्रीडिंग होता है प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप, मतलब जो स्ट्राइक कर रही मतलब टकरा रही बराबर नहीं है, और जो ज़्यादा कंक्रीट है उसको हम निकाल देते हैं या फिर उसको दबा के प्रॉपर एकदम ग्रेड उसमें ले आ जाते हैं, मतलब प्लेन एकदम बना लेते हैं। ट्रोलिंग क्या होता है? ट्रोलिंग में होता है मतलब फाइनल ऑपरेशन है, सबसे लास्ट फिनिशिंग का जो लास्ट ऑप्शन, स्मूथ सरफेस एकदम। और फ्लोटिंग होता है ये जो रिमूवल ऑफ इरेगुलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ कंक्रीट जनरली डन बाय वुडन फ्लोट, वो जो लकड़ी का होता है उससे बराबर करते हैं, ये आपका फ्लोटिंग होता है, फ्लोट उसको बोलते हैं। और ट्रोलिंग एकदम फिनिशिंग का, फिनिशिंग में लास्ट स्टेप है एकदम, मतलब स्मूथ सरफेस बनाना, उसी को ट्रोलिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो आपका इसका कंक्रीटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग में क्या होती है? उसकी तराई होती है।
कि उसमें जो है स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। ये होता है लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइल मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर रिजीम। मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम पानी को उस पर छिड़कते हैं। या छिड़कने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। इसके लिए आपके गनी बैग्स यूज कर लेते हैं, बोरे के जो टाट वाले बोरे होते हैं वो यूज कर लेते हैं, या फिर शेडिंग कर लेते हैं। स्प्रिंकल ऑफ वाटर, मेम्ब्रेन क्यूरिंग होती है, स्टीम क्यूरिंग होती है। इसमें बहुत सारे मेथड रहते हैं क्यूरिंग के। नॉर्मली हम 7 दिन तक जो लिया जाता है, 3 से 7 दिन तक, 3 to 7 डेज जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसके लिए 3 से 7 दिन तक हो जाती है। ओपीसी के लिए 7 डेज लिया जाता है। तो ये क्यूरिंग का टाइम होता है। क्यूरिंग समझ गए होंगे क्या होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन और होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैचिंग प्रोसेस। मतलब बैचिंग प्रोसेस को जो है कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला है साइज़ ऑफ जॉब। मतलब जो आप क्या काम जो करा रहे हैं वो किस लेवल का है, उसका साइज़ क्या है, छोटा काम है या बड़ा काम है, इस पर डिपेंड करेगा। फिर है रिक्वायर्ड ऑफ प्रोडक्शन रेट। मतलब प्रोडक्शन कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है आपको, बैचिंग उस पर डिपेंड करेगा। कि अगर छोटा काम है तो हमने बताया कि जो है वॉल्यूम बैचिंग यूज कर लेंगे, और बड़ा काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे बड़े काम का प्रोडक्शन करना है वेट बैचिंग यूज कर लेंगे। ऐसे प्रोडक्शन रेट पे भी डिपेंड करता है किस रेट से प्रोडक्शन करना है। फिर है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बैचिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब स्टैंडर्ड उसका क्या है, तो उस लेवल पे बैचिंग हम कौन सी कर रहे हैं, वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग। तो इस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा किस स्टैंडर्ड की जो है हमको कंक्रीटिंग प्रोसेस करना है। फिर एक क्लासीफाई द बैचिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। अब देखिए बैचिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट जो होता है उसको आपको क्लासीफाई करना है। तो मेनली कौन कौन से होते हैं, एक तो मैनुअल बैचिंग होगी, फिर सेमी ऑटोमेटेड बैचिंग और ऑटोमेटिक बैचिंग। ये आप देख रहे हैं 3 टाइप की होती है। फिर देख लेते हैं क्लासीफाई द मिक्सचर्स विच आर यूज्ड टू मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। अभी हमने बताया था इस शॉर्टकट में, वही होते हैं आपके। देखिए हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड बी ड्रम मिक्सर जिसको बोलते हैं, टिल्टिंग ड्रम। अब इन्हीं के टाइप है। देखिए हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड में जो आपके होंगे वो टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग ड्रम, ये 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड मिक्सर में। फिर नंबर 2 है वर्टिकल प्लेन मिक्सर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनुमरेट द वेरियस इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब जो आप ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं इक्विपमेंट, उनको आपको यहाँ पे बताना है। तो इक्विपमेंट्स यूज ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट, देखिए बारोज होता है, फिर डंपर्स और ट्रक का यूज कर लेते हैं, या एलिवेटिंग टावर या हॉइस्ट्स का यूज करते हैं। ये आपने क्यूएम में पढ़े होंगे सारे, जो ट्रांसपोर्टिंग आपके ये रहते हैं। इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत सारे हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप देख लीजिए कौन कौन से डंपर्स, ट्रक, और इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से। क्रेन्स यूज़ करते हैं, केबल वेज यूज़ करते हैं, बेल्ट कन्वेयर मेनली अभी हमने बताया था। फिर देखिए आगे देखते हैं, और इसमें पंपिंग मेथड द्वारा भी जो हम पाइप द्वारा यूज करते हैं वो भी ट्रांसपोर्टिंग का एक मेथड होता है, पंपिंग मेथड, वो भी यूज कर लेते हैं। फिर है डिफाइन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट वही है टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब क्यूरिंग रिफर्स टू मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर इन फ्रेश कंक्रीट ऑर्डर अचीव डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मतलब जब तक उसको स्ट्रेंथ और हार्डनेस नहीं मिल जाती तो कुछ टाइम तक हम उसको एक टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्यूरिंग। तो क्यूरिंग हम कैसे करते हैं वो भी हमने बताया जो है। क्यूरिंग और ओपीसी के लिए 7 दिन मैक्सिमम होती है। रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होती है उसके लिए 3 से 7 दिन लिया जाता है जो क्यूरिंग पीरियड है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं क्यूरिंग। उसके बाद अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अब देखिए क्यूरिंग यानी कंक्रीट, इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज समझ ही रहे होंगे आप लोग, किससे बेटर स्ट्रेंथ मिलती है। क्यूर्ड कंक्रीट है बेटर स्ट्रेंथ, ड्राइंग श्रिंकेज है, क्रैकिंग आर रिड्यूस, मतलब क्रैकिंग वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि अचानक अगर क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर चेंज होगा, फ्रेश कंक्रीट है और आप क्यूरिंग नहीं करेंगे वहाँ पे, तो टेम्परेचर चेंजेज की वजह से वहाँ पे श्रिंकेज आ सकता है। उसमें का जो पानी होगा वो जब क्या कहते हैं एवपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, वाष्पित होगा, तो वहाँ पे पोर्स बन जाएंगे, उससे आपका ड्राइंग श्रिंकेज हो जाएगा, क्रैकिंग आ सकती है, यही दिक्कतें हैं। और कंक्रीट ऑफ बेटर ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन जो है बढ़ जाता है।
फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग, तो अभी हमने बताया था वही सारे हैं, लिख दीजिएगा आप। कवरिंग कंक्रीट सरफेस विथ ऐसे साथ गनी बैग्स, वही टाट के बोरे, फिर स्प्रिंकल ऑफ वाटर, पॉन्डिंग मेथड कर सकते हैं, मेम्ब्रेन क्यूरिंग कर सकते हैं, स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग भी आती है। ये सारी आपकी हैं, इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्वांटम में दिया गया है, वहाँ से पढ़ लीजिए। इसमें कराएंगे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम शॉर्ट आंसर करते चले जाएंगे। बाकी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिक का यूज़ करके करते हैं। फिर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्लंप कोन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो स्लंप कोन टेस्ट जो वर्केबिलिटी के लिए आपका किया जाता है टेस्ट, तो डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स इन केस ऑफ स्टिफ और हॉर्स कंक्रीट, जहाँ पे आपके स्टिफ या हॉर्स कंक्रीट होगी वहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यही इसकी जो स्लंप कोन टेस्ट है इसकी लिमिटेशन है, कमी है। फिर डिफाइन कंपैक्टिंग फैक्टर, तो कंपैक्टिंग फैक्टर क्या होता है। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हम करते हैं वर्केबिलिटी देखने के लिए, वर्केबिलिटी को जानने के लिए, कंक्रीट की वर्केबिलिटी ये बताता है हमको। तो कंपैक्टिंग फैक्टर होता है कि रेशियो ऑफ वेट पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट टू वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, मतलब पार्शली पहले कंपैक्ट जो कंक्रीट होगी उसका वेट कितना है और जो फुल्ली कंपैक्ट करने के बाद जो वेट आया है उसका, दोनों का रेशियो जो होता है वही कंपैक्टिंग फैक्टर कहलाता है। फिर इन विच कंडीशन कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट नॉट सूटेबल, तो किस कंडीशन में जो है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट सूटेबल नहीं रहता है। तो किस कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीटिंग वेरी लो वर्केबिलिटी 0.7 या बिलो, मतलब 0.7 वर्केबिलिटी बहुत कम हो, 0.7 हो या फिर इससे भी नीचे हो, वहाँ पे हम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे दूसरे मेथड कर सकते हैं, जैसे स्लंप कोन टेस्ट होता है